झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के कारण जेजेएमपी जन जागरण मुक्ति परिषद के 9 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये उग्रवादी अपने साथ आधुनिक हथियार जैसे कि AK-47, SLR और AK-56 भी लेकर आए थे। इन 9 उग्रवादियों में से 5 पर सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये झारखंड में पहली बार हुआ है कि किसी उग्रवादी संगठन के इतने सारे सदस्यों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया हो। ये कदम राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। कर्मा पूजा के अवसर पर दामोदर नदी के बाई क्वार्टर छठ घाट पर नहाने गईं 5 बच्चियों में से एक बच्ची का शव 4 दिन बाद सोमवार को बरामद हुआ है। ये घटना पिछले गुरुवार को हुई थी, जब बच्चियां कर्मा पूजा के लिए नदी में स्नान कर रही थी और अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 2 बच्चियां तेज बहाव में बह गईं, जिनमें से एक का शव अब मिला है। दूसरी लापता बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। यह घटना पूरे इलाके में शोक का कारण बनी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इस परीक्षा के तहत कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन ये प्रक्रिया लंबे समय से विवादों में रही है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में अनियमितताएं बरती गई हैं। इसी को देखते हुए अदालत ने इन आरोपों की जांच के लिए ये कदम उठाया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 से 30 सितंबर तक के लिए एक नया फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है। इस नए शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट से चलने वाले विमानों की संख्या में 3 की कमी आई है, जिससे अब कुल 24 विमानों का संचालन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यह यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पटना पहुंची। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कथित तौर पर मतदाता सूची से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाना था। झारखंड में शराब की कीमतों में एक बड़ा बदलाव आया है। आज 1 सितंबर से राज्य में नई उत्पाद नीति लागू हो गई है, जिसके तहत कुछ खास तरह की शराब महंगी हो गई है, जबकि कुछ सस्ती भी हुई है। झारखंड के पूर्वबड़ी गांव की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। इस छोटे से गांव के करीब 150 युवाओं ने सिर्फ फुटबॉल खेलकर सरकारी नौकरी हासिल की है और अपनी तकदीर बदल दी है। फुटबॉल ने बदली किस्मत। ये कहानी 2005 में शुरू हुई, जब गांव के युवाओं ने अपने खेल को गंभीरता से लेना शुरू किया। वे फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता और गांव के लोग इसे सिर्फ समय की बर्बादी मानते थे। उन्हें डर था कि खेलने के चक्कर में उनके बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह 2025 में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आदिवासी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखें। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट होकर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। रांची में जमीन और बालू घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची के तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर तीखा हमला किया। दुर्गापुर स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। इससे कई ट्रेनें देरी से चलेंगी, उनका रूट बदलेगा या फिर उन्हें रद्द भी किया जाएगा। झारखंड के छात्रों, शिक्षकों और सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए मंगलवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे और पुरस्कार वितरित करेंगे। प्रमुख कार्यक्रम: लैपटॉप और मोबाइल का वितरण। मुख्यमंत्री 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपरों को लैपटॉप और मोबाइल देकर सम्मानित करेंगे।
इसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आकांक्षा योजना के तहत IIT, नेट और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित 25 छात्र छात्राओं को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। 21 सितंबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में 150 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का सबसे ज्यादा फायदा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को मिलेगा। झारखंड के विश्रामपुर के राजखाड़ गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी विकास नहीं पहुंचा है। यहां के ग्रामीणों को कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। धुरिया नदी पर पुल न होने से गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। ये खासकर बारिश के मौसम में और भी खतरनाक हो जाता है जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। चुनाव आयोग ने घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मतदाता सूची का एक विशेष पुनरीक्षण स्पेशल रिवीजन अभियान चलाया जा रहा है। रांची में 1 सितंबर से नई शराब खुदरा बिक्री नीति लागू हो गई है। इसके तहत शराब की बिक्री अब निजी हाथों में आ गई है, जिससे दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिली। हालांकि अभी सभी दुकानें पूरी तरह से नहीं खुली हैं। जमशेदपुर में NH 18 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रविवार रात 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई। ग्राहक बनकर आए बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने एक कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। खलारी के चूरी में सपही नदी में नहाने गए धनबाद निवासी अरुण वैद्य की डूबने से मौत हो गई। वो रामगढ़ की एक कंपनी में इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में खलारी आए हुए थे। नदी में नहाते समय वह गहरे पानी में चले गए, जिससे ये दुर्घटना हुई। सूचना मिलने पर खलारी पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवार को इस दुखद घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। मिहिजाम में एक लकड़बग्घे के दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है। ये लकड़बग्घा कानगोई इलाके में देखा गया था, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। इससे पहले भी राजबाड़ी इलाके में लकड़बग्घा देखा गया था, जिसने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर रात में अकेले बाहर न निकलने और अपने पास पटाखे रखने की सलाह दी है, ताकि खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने NIT जमशेदपुर के प्रोफेसर प्रभात कुमार से हुई 1.53 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम एरा लक्ष्मा रेड्डी है, जिसे तेलंगाना के करीमनगर जिले से पकड़ा गया है। खूंखार अपराधी अमन साव गिरोह के सदस्य सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ATS के सामने मयंक सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि झारखंड में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से होती थी। मयंक सिंह ने बताया कि ये हथियार ड्रोन के जरिए पहले पंजाब और फिर झारखंड भेजे जाते थे। मयंक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव के बीच की अहम कड़ी था। हथियारों के बदले पैसों का लेन देन हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जाता था। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी 15वें वित्त आयोग की 50% राशि अक्टूबर के मध्य तक खर्च की जाए। उन्होंने बताया कि इस 50% राशि को खर्च करने के बाद ही केंद्र सरकार से बकाया 1020.27 करोड़ रुपए की मांग की जा सकती है। धनबाद में ATM से ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ये ठग ATM मशीनों में प्लास्टिक या फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता है तो उसके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश बाहर नहीं निकलता। बाद में ठग आकर उस फंसे हुए कैश को निकाल लेते हैं। पुलिस ने इस गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन ठगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका सतर्कता ही है। धनबाद से जम्मूतवी जाने वाली विशेष ट्रेन के सभी फेरे रद्द कर दिए गए हैं। पुल में आई दिक्कत की वजह से कई अन्य ट्रेनों के मार्ग भी बदल दिए गए हैं। कुछ ट्रेनें अब अमृतसर और लुधियाना तक ही जाएंगी। जो यात्री जम्मू जाना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र विकल्प कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस है, जिसकी सेवा मंगलवार से फिर से शुरू हो जाएगी।